नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। तो आज अपने पढ़ेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कक्षा है। हिंदी व्याकरण के अंदर अपनी ये दूसरी कक्षा है, वैसे तीसरी कक्षा ये अपनी, और सर्वनाम की ये कक्षा रहेगी। फ्री एमसीक्यू के माध्यम से अपने पढ़ेंगे, एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को हल करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। शुरू करते हैं। आज का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन जब टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो उसकी परिभाषा के साथ करनी चाहिए, कि जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। तो आप बताइएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। कारक, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। यानी संज्ञा, किसी का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई स्थान का नाम, वो संज्ञा उसके स्थान पर जो कारक चिन्ह अपने यूज करती है वो सर्वनाम कहलाते हैं। और इस तरह ये सर्वनाम के चिन्ह होते हैं, वो कितने होते हैं? 11 चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं? 11 चिन्ह। जैसे इनमें से मैं, अब खुद के लिए आपका नाम यूज नहीं करें, क्या कौन सा सर्वनाम? मैं, तुम, मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो और आप। ये 11 चिन्ह है जो सर्वनाम के अंदर प्रयुक्त होते हैं। और सर्वनाम के कितने चिन्ह होते हैं? 11। मैं चिन्हों की बात कर रहा हूँ, वेद की नहीं। तो आपको ये भी याद रखने होंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। सर्वनाम का प्रकार नहीं है। यानी सर्वनाम के कितने प्रकार है, सर्वनाम के कितने भेद है, अपने को ये बताने हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने? 6 भेद होते हैं। यानी निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। इनमें से सर्वनाम का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? गुणवाचक नहीं है। कौन सा? गुणवाचक। आंसर क्या होगा अपना? गुणवाचक। तो निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, 3 तो ये हो गई। और इसके अलावा एक होता है अनिश्चयवाचक। क्या होता है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। और एक होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। और एक होता है, इसमें प्रश्न आ गया, पुरुष आ गया, निश्चय। और एक होता है संबंधवाचक, कोई चीज़ का संबंध बताए। तो ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, आपको याद रखने हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं। यानी ये खालिस्तान दिया हुआ है, हिंदी पढ़ाते। इस वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करनी है। अब जैसे हमने पिछले प्रश्न में 6 भेद पढ़े थे, निज, प्रश्न, पुरुष, संबंध, निजवाचक। तो इसमें से जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने? 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। एक होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये कह रहा है कि अन्य पुरुषवाचक, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से इसका पूर्ति करनी है। तो मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें, इनमें से हमें बताना है। ये हमें है, ये तो उत्तम में आता है।
तुम्हें ये मध्य पुरुष में आता है, और मुझे ये भी उत्तम पुरुष में आता है। अब इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी उन्हें। उन्हें अन्य पुरुष में आते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक में आता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा। किसी वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, यानी किस वाक्य में, ये यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है थोड़ी, किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है प्रयुक्त हुआ है, अपने को बताना है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा। मैंने अपना काम कर लिया। आप गांव से कब आए। आपकाज महाराज। ये महाराज नहीं है, महाकाज है। यहाँ पर क्या होगा, महाकाज। वह अपने आप चला जाएगा। अब देखो, मध्यम पुरुषवाचक किसका भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद मैंने बताए। एक बताया था आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मध्यम और एक अन्य। ये मध्यम का पुरुष रहा है। तो मध्यम पुरुषवाचक के अंदर कौन आता है, जिससे अपने वार्ता करे, जो अपनी बात को सुन रहा है, यानी दूसरा। जी, इसके अंदर आता है तुम। इसके अंदर क्या, कौन से, तुम। इसके अंदर तुम, तुम्हारा, तुझको, तुझे, मुझे, आपको, आप लोग, आप सब, ये सब आते हैं। तो इसमें सही आंसर अपने को बताना है, मध्यम पुरुष बताना है। आप गांव से कब आए, 2 नंबर ऑप्शन देखिएगा। आप गांव से कब आए, तो आप शब्द हम सामने के लिए यूज कर रहे हैं भी। आप गांव से कब आए, तो ये मध्यम पुरुष का होगा। मैंने, ये उत्तम पुरुष का खुद के लिए। आपकाज महाकाज, यानी आपका खुद का कार्य है, महान कार्य है, तो ये भी अपने लिए उत्तम पुरुष। वह अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप चला जाए, वह किसके लिए आएगा, अन्य पुरुष के लिए। हम किसी अन्य की बात, 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं कि वह अपने आप चला जाएगा, तो वह कौन हुआ, अन्य पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछ रहा है, क्या है, नहीं है। तो वह, आप, तुम, तुम्हारा, यानी आप है वो मध्यम पुरुष में भी आता है और निजवाचक में भी आता है। आपको ये बात याद रखनी है, मध्यम पुरुष में भी आता है और निजवाचक में भी। तुम मध्यम पुरुष आता है कि तुम कहाँ गए थे। तुम्हारा भी मध्यम में आता है। और अब वह, अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की, वह शब्द अन्य के लिए आ रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, वह। सही आंसर ऑप्शन संख्या 1 वह। ये किसका उदाहरण है, अन्य पुरुषवाचक का। किसका है, अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। मैं, हम, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। अब निश्चय में क्या आता है, यह, वह। निज में आप, स्वयं, खुद, यत। संबंध में जो, सो, जिसका, उसका, जो संबंध बताते। तो ये किसके उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नवाचक सर्वनाम का समूह बताना, यानी कौन से शब्द है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का समूह है। वह, उसकी, हम, ये नहीं, किसी, तुम, क्या। क्या प्रश्नवाचक है, लेकिन तुम नहीं है, ये पुरुषवाचक है। जिसे, जैसा, हमारा, ये भी नहीं होगा। कौन, किसे, कब, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर जो हमसे प्रश्न का बोध कराए, कौन, किसे, कब, क्यों, क्या, ये सब आते हैं प्रश्नवाचक के अंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4। चलते अगले प्रश्न की ओर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम
मैं, वह, कोई, कौन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा इनमें से? कोई, यानी निश्चित नहीं है। कौन सा है? कोई बाहर खड़ा है, तो निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। कोई बाहर खड़ा है तो ये बात निश्चित नहीं है, और कोई खड़ा है, खड़ा जरूर है लेकिन कौन खड़ा है ये बात पता नहीं चाहिए। तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। घंटी बजी है, कोई आया पंक्ति में सर्वनाम है। यानी घंटी बजी, जैसे घर की डोर की घंटी बजी तो हमने सोचा कि कोई आया है, लेकिन ये पता नहीं चला कि कौन आया है। तो कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। घंटी बजने से ये तो पता चल गया कि कोई आया है, लेकिन कौन आया है इस बात का पता नहीं चला, अभी तक अनिश्चित है अभी कौन आया है, तो इसका कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यहाँ पर देखिए वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निज, पुरुष, निश्चय या अनिश्चय? तो वह मेरा, वह, यह, ये आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। यानी ये बात निश्चित है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी बात एकदम निश्चित है कि वह किसका है? वह मेरा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं निजवाचक या अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, ये बताना है अपने को। तो देखिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, इसका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जो जब यह, ये, इन्हें, इनका, ये शब्द आए तब तो क्या होगा? समीप की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त करें। लेकिन दूर की वस्तुओं बताने के लिए करें कि वह खेत उसका है, वे उनके है, उन्हें, इन शब्दों का प्रयोग है वो दूर की वस्तुओं के लिए करेंगे। लेकिन ये होंगे क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। प्रश्न संख्या 12 पढ़िएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पदों में सर्वनाम है। यानी जिसकी उसकी शब्दों में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। यानी संबंध बता रहा है, जिसकी उसकी, ये क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है आपसे। यानी इनके अंदर क्या है? संबंध। जैसे जिसे आ जाए, जिसे, उसे, जिसकी उसकी आ जाए, जैसा, जैसा, जैसी, वैसी आ जाए, जैसा वैसा आ जाए, जिसकी उसकी, जिसे वही, वह जो, वह जो। तो ये सब शब्द क्या बता रहे हैं? अपने को संबंध बता रहे हैं। तो इसमें क्या है? जिसकी उसकी। तो सही आंसर ऑप्शन संख्या 3, संबंधवाचक। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या पढ़िएगा 13। किसी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। यानी किस वाक्य में, ये किसी नहीं है, किस वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ये बताना है अपने को। निजवाचक, निजवाचक में क्या आता है? एक तो आप आता है, और आप है वो पुरुषवाचक में भी आता है। आपको ये बात भी याद रखनी है, मध्य पुरुष में भी आप आता है और निजवाचक में भी आता है। एक इसमें होता है खुद के लिए, यानी खुद शब्द भी आता है, वह खुद चला जाएगा। एक स्वतः आता है, वह स्वतः ही अपना कार्य कर लेगा। तो पढ़िएगा, हम अपने आप को भूल गए। पूछ रहा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी ध्यान से पढ़ना है प्रश्न आपको। नहीं हुआ है, हम अपने आप को भूल गए, यानी खुद के लिए कह रहा है। ऐसे समय में आप साथ दोगे तो कौन देगा? नहीं, ऐसे समय आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? आप, ये देखो ये शब्द किसके लिए आ रहा है?
किसी अन्य को कह रहा है कि ऐसे समय में आप, यानी सामने वाले को कह रहा है कि ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। तो ये सामने वाले के लिए कह रहा है। यहाँ ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे, यहाँ पर क्या आना था, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, नहीं दोगे। आप भला तो जग भला, यानी खुद भला तो जग भला। तो आप किसके लिए, निजवाचक खुद के लिए चर्चा कर रहा है। वह अपने आप को सुधार रहा है, वह अपने आप को यानी खुद को क्या है, खुद में क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। ये आप शब्द है वो किसका, मध्यम पुरुषवाचक के लिए प्रयुक्त हुआ है, न कि निजवाचक के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 2। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आप शब्द है वो निजवाचक में भी प्रयुक्त होता है और मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंदर भी प्रयुक्त होता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या पढ़िएगा, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो। वाक्य में सर्वनाम है। अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। सामान शब्द कोई सर्वनाम है क्या, नहीं। उठाओ कोई सर्वनाम है क्या, नहीं। चलते बनो सर्वनाम है क्या, नहीं। लेकिन अपना शब्द क्या है, अपना शब्द एक सर्वनाम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1, अपना अपना। प्रश्न संख्या 15 पढ़िएगा, किन्हीं सर्वनाम है, किन्हीं शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है, किन्हीं शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। निश्चय है क्या, प्रश्नवाचक है क्या, संबंधवाचक है क्या, या अनिश्चयवाचक है, ये बताना आपको। किन्हीं, कोई, कुछ, किन्हीं, ये सब अनिश्चयवाचक के अंदर आते हैं। किसके अंदर, अनिश्चयवाचक के अंदर आते हैं। तो ये था अपना छोटा सा सेशन सर्वनाम का। कैसा लगा आप सभी को, आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर करें। और रेगुलर अपनी कक्षाएं रहेगी हिंदी व्याकरण की, और कल के लिए अपना टॉपिक रहेगा विशेषण का। तो आप विशेषण टॉपिक को ज़रूर तैयार कीजिएगा और प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।